गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 मैथ NCERT एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो पार्ट 2 देखेंगे। इंट्रो पार्ट 2 में हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो NCERT में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड गाफ एंड फॉग इफ एफ सच दैट R to R रियल नंबर से रियल नंबर एंड G सच दैट R to R रियल नंबर से रियल नंबर आर गिवन बाई fx इज इक्वल टू cos x एंड gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले बताया गया था, लेकिन फिर देख लीजिए NCERT का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि सो दैट गाफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। आप गाफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स हो गया। अब देखो बेटा, जी एक्स एफ एक्स किसके स्थान पर हो गया, जी एक्स के स्थान पर। जी एक्स क्या है, 3x क्यूब। जब x था तो 3x क्यूब, जब एफ एक्स हो गया तो सर ये 3x स्क्वायर है। ये तो जी एफ एक्स बराबर 3f(x) का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। फिर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया हमने। एफ एक्स की वैल्यू होती है कितना, cos x। कितना होता है, एफ एक्स बराबर cos x दिया हुआ है, तो 3 cos स्क्वायर x। अब हम निकाल रहे हैं फॉग x। फॉग x बराबर क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। अब ये जहाँ एफ एक्स था वो एफ जी एक्स हो गया। तो एफ एक्स बराबर क्या था, cos x, तब x की जगह क्या हो जाएगा, जी एक्स, तो cos जी एक्स हो गया। और cos जी एक्स हो गया, और जी एक्स बराबर कितना है, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर, तो जी एक्स की जगह पर लिख दिया 3x स्क्वायर। यानी फॉग x आया 3 cos स्क्वायर x, और गाफ x आया 3 क्या cos स्क्वायर x, और फॉग x क्या आया, cos 3x स्क्वायर। यानी फॉग x इज नॉट इक्वल टू गाफ x। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि सो दैट एफ सच दैट और -7/5 टू R -3/5 is defined by fx is equal to 3x plus 4 5x minus upon 5x minus 7 and g such that R 3/5 minus 2 R minus 7/5 is defined by gx is equal to 7x plus 4 upon 5x minus 3. Then fog is equal to IA and graph is equal to IB, where जहाँ A is equal to R minus 3/5 and B is equal to R minus 7/5. Ix is equal to x for all x belongs to A and IB is equal to x for all belongs to B are called identity function on set A to B। बेटा ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें दम कुछ नहीं है। NCERT का एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछ भी सकता है। ये मत समझिए कि जो एक्सरसाइज में है वही पूछेगा। और बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर A की वैल्यू दिया हुआ है R minus 3/5, अब B की वैल्यू दिया है R minus 7/5। यानी जो ये फंक्शन ये दिया है f such that R minus 7/5, तो R minus 7/5 क्या है, B है, ज़रा देखो। और R minus 3/5 क्या है, A है, ज़रा देखो। केवल बहकाने के लिए इतना लंबा लिख दिया, इसको f such that B to A लिख देना चाहिए था। केवल लंबा करने के लिए केवल बहकाया है आपको। जब A और B की वैल्यू दे रखा है बेटा,
देखो पहले ए की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ, ये वाला बी की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ, इसको एफ सच दैट बी टू ए लिखना चाहिए था। इसी तरह जरा इसको देखो, जी सच दैट आर -3/5, आर -3/5 क्या है ए, और आर 2 आर -7/5 ये क्या है ए, यानी ये बी है, सॉरी ये ए है और ये क्या है बी है। यानी लिखना चाहिए था इसको सीधे सीधे एफ सच दैट बी टू ए और सी और जी सच दैट सॉरी ए टू बी, ए टू बी, ये ए है ये बी है, इसको यही लिखना चाहिए था। लेकिन केवल लंबा दिखाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कि आप घबरा जाएं क्वेश्चन को देख करके, इसलिए ऐसा इसने किया है। तो आप घबराइए मत, आप एकदम बहादुर लड़के हैं। और यहाँ पर आई वर्ड दिया गया है, आपने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा है, जो रखिए वही पाइए। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा, जो रखेंगे अगर वही पा रहे हैं तो वह फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइए अब हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। देखिए सलूशन कितना इजी है, बहुत इजी है कि ये जो है फॉग एक्स बराबर एक्स आता है कि नहीं, गाफ एक्स बराबर एक्स आता है कि नहीं। क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे। अब थोड़ा कैमरा अपना हम सेट कर लें। आप लोग देख भी रहे होंगे कि सर जी क्या क्या कर रहे हैं। सर जी बड़ा फजीहताचार्य। चलिए बेटा, अब देखिए फॉग एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स होगा ना। अब एफ एक्स की जगह पर एफ जी एक्स दिया हुआ है, और एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, ये तो 3x + 4, 3x + 4 अपान 5x - 7, 5x - 7 एफ एक्स बराबर, ठीक है। और अगर एफ जी एक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा जी, तो वही लिख दिया हमने 3gx + 4, एक्स की जगह पर जी एक्स लिख दिया है बस। यहाँ एक्स की जगह पर जी एक्स लिखा है, शेष वही है 3gx + 4, 5gx - 7। अब फिर gx की वैल्यू पुटअप कर दिया। gx की वैल्यू दिया हुआ है, gx बराबर कितना 7x + 4 अपान 5x - 3, मैंने मान रख दिया, gx का मान रखा यहाँ पर, यहाँ भी। अब इसको जब हल किया तो x आएगा। ये हल आप अपने ढंग से कर लेंगे, बहुत सिंपल है। हल करेंगे तो ये 5x - 3 5x - 3 कट जाएगा, सिंपली केवल x मिलेगा आपको। यानी फॉग ऑफ x = IA या फॉग = IA, यानी फॉग में x रखा और वैल्यू क्या मिला हमको x, फॉग में क्या रखा x, वैल्यू क्या मिल गई x, इसीलिए फॉग x बराबर क्या हुआ IAX या फॉग बराबर IA। अब ग्राफ निकालते हैं इसी तरह से। ग्राफ का देख लीजिए, ग्राफ ऑफ x, यहाँ ग्राफ ऑफ एफ एक्स लिखा है हमने। अब जी एक्स बराबर कितना है 7x + 4 अपान 5x - 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे एफ एक्स, तो 7fx + 4 अपान 5fx - 3। अब फिर एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ हमने लिखा है 3x + 4 अपान 5x - 7, वही वैल्यू बेटा यहाँ पर हमने रख दिया। जब इस पूरे को हल करेंगे, इस पूरे को जब हल करेंगे आप तो क्या पाएंगे x, यानी ग्राफ ऑफ x = IBX और ग्राफ = IB। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन पूरा हुआ।
देखो बेटा क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर कितना आसान था, सॉल्यूशन कितना आसान था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, सो दैट इफ एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी आर 1 1, देन गाफ सच दैट ए टू सी इज आल्सो 1 1। यानी अगर एफ फंक्शन एफ 1 1 है, फंक्शन जी 1 1 है, तो गाफ भी 1 1 होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो आपको पता है जब हमको एफ 1 1 प्रूव करना होता था तो हम लिखते थे कि एफ एक्स 1 इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो आता था एक्स 1 बराबर एक्स 2। अगर ये आ जाता था तो हम कहते थे हैंस फंक्शन इज 1 1। तो यहाँ हमने क्या लिखा, गाफ एक्स 1 इज इक्वल टू गाफ एक्स 2, या जी ऑफ एफ एक्स 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स 2। ये कट गया, जी कट गया। तो आपको पता है कि एफ और जी पहले ही 1 1 है, इसलिए एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 होगा ही। वैसे भी यहाँ आ भी रहा है एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो एक्स 1 बराबर एक्स 2, इसलिए गाफ ए टू सी क्या है, 1 1 है। बहुत सिंपल था बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। सो दैट इफ फंक्शन ए टू बी, if function a to b and g b to c and g b to c are onto, then graph a to c is also onto। और वहाँ 1 1 किए थे, यहाँ onto देखेंगे। थोड़ा सा onto के लिए अंकल की ज़रूरत पड़ती है, और अंकल, मेरे अंकल तो कहीं इधर उधर हैं, पता नहीं आपके अंकल कहाँ हैं। अक्ल की ज़रूरत पड़ती है कुछ ज़्यादा है। चलो भाई करते हैं, क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन है, समस्या नहीं है तो उसका हल कैसे ढूंढेंगे। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। चलिए बहुत सीधा सा सवाल है, फंक्शन एफ 1 ऑन्टो, फंक्शन जी ऑन्टो, तो गाफ भी ऑन्टो, यही हमको शो करना है। तो इसके लिए हमने एक मैपिंग लिया है। ज़रा देखो यहाँ पर, अभी लिखे तो बाहर लिखे हैं जो लिखे हैं। यहाँ यह ए सेट है, यह बी सेट है, यह सी सेट है। यहाँ ए बी सी लिया है, ए एक एलिमेंट है, बी के डी ई एफ लिया है, जी एच आई लिया है। तो एफ है, ये क्या है, जी है। एफ ऑन्टो है, यानी एफ के कोडोमेन क्या होने चाहिए, ये सभी कोडोमेन के में जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब इमेज होने चाहिए। तो देखिए डी ए का इमेज है, ई जो है बी का इमेज है, ई बी का इमेज है, और एफ सी का इमेज है। ओके, जी भी ऑन्टो है, इसलिए सी के जितने एलिमेंट्स हैं सब के सब इमेज होने चाहिए। तो यहाँ जी डी का इमेज है, और एच ई का इमेज है, और आई एफ का इमेज है। क्लियर, एफ ऑन्टो सी ऑन्टो। अब बताओ इससे क्या स्पष्ट होता है, बी तो दोनों में कॉमन है, बोलो। ए का इमेज बी है, बी का इमेज सी है, इसका मतलब ए का इमेज जी है। बी का इमेज सी ई है, ई का इमेज एच है, इसका मतलब बी का इमेज एच भी है। सी का इमेज एफ है, एफ का इमेज ई है, इसका मतलब सी आई जो है सी का भी इमेज है। यह फंक्शन ऐसे आ गया ए टू सी। ए टू सी किस में है, गाफ में है। यहाँ गाफ क्या हो गया, ऑन्टो। गाफ क्या हो गया, ऑन्टो। लेकिन इसको स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। देखिए एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, देखिए एवरी वाई बिलोंग्स टू बी। एवरी वाई मतलब डी ई एफ, एवरी वाई का मतलब डी ई एफ बिलोंग्स टू बी इज इमेज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। वह ए के एलिमेंट का अवयव है, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स बराबर वाई,
बोलो भाई, एफ एक्स बराबर वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। यहाँ पर कंसीडर भी कर लो कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल बिलोंग्स टू बी एंड जेड बिलोंग्स टू सी। यहाँ भूल गया मैं, पहले यही कंसीडर करो, एक्स ए का एलिमेंट है, वाई बी का एलिमेंट है और जेड सी का। मतलब एक्स का मतलब सभी एक्स, वाई का मतलब सभी वाई, जेड का मतलब सभी जेड। अब देखिए, तो एवरी वाई बिलोंग्स टू बी इज इमेज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। एवरी वाई, यहाँ वाई लिखा है हमने, एवरी वाई डी ई एफ इज इमेज ऑफ एक्स ए बी सी। तो सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फिर देखिए, एवरी सी मतलब जी एच आई इज इमेज ऑफ एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एवरी एक्स ए बी सी। हो गया। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि गाफ इसे यहाँ पर लिखा है कि जी जेड बराबर एक्स ना, एफ एक्स बराबर वाई। तो सो एवरी जेड बिलोंग्स टू ए हमने लिख दिया, गलती किया है। एवरी जेड बिलोंग्स टू सी, एवरी जेड बिलोंग्स टू सी इज आल्सो इमेज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जी जेड इज इक्वल टू एक्स, या गाफ जेड इज इक्वल टू एक्स, यानी गाफ भी क्या हो गया, आंटो। गाफ भी क्या हुआ, आंटो। समझ रहे होंगे। एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई इज इमेज ऑफ एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एवरी जेड एवरी सी बिलोंग्स टू जेड इज इमेज ऑफ एवरी वाई। ठीक। सो एवरी सी सॉरी एवरी जेड बिलोंग्स टू सी, बिलोंग्स टू सी, बिलोंग्स टू सी, ठीक है, इज इमेज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब जी जेड इज इक्वल टू व्हाट, एक्स, जी जेड इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं इसका मतलब हुआ गाफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि आप यहाँ देख लिए कि अगर एफ आंटो है, जी आंटो है, तो गाफ भी आंटो है, गाफ भी क्या है, आंटो है। अब हम यहाँ पर एक निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं, यहाँ लिखे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो हमने लिखा है वो सही है, ये फेल भी हो जाता है। अभी इसका उल्टा भी हम देखेंगे। लिखा हमने एफ इज 1 जी इज 1 देन गाफ इज 1 एफ इज आंटो जी इज आंटो देन गाफ इज आंटो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आगे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसिडर एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट गाफ इज डिफाइंड एंड इज 1 मतलब एफ जी इस प्रकार से हैं कि गाफ क्या है, 1 है। आर क्या एफ एंड जी बोथ आर नेसेसरली 1, क्या एफ और जी निश्चित रूप से 1 होंगे। करा है कि एफ और जी दो फंक्शन इस प्रकार से हैं कि इनका कंपोजिशन गाफ जो है वह 1 है। तो क्या यह निश्चित है कि एफ और जी भी 1 होंगे, जैसा कि ऊपर हमने लिखा है यहाँ पर? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 सेट लिया, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये। मैंने नाम नहीं दिया है, 3 सेट ले लिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। केवल हमको ये दिखाना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर गाफ 1 है तो एफ और जी भी 1 होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, पहले इस फंक्शन को हमने यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स बराबर एक्स लिया है, इसको जी एक्स बराबर एक्स लिया है, और यहाँ एक्स बराबर क्या है 1 2 3। अब 4 5 भी होगा, लेकिन 4 5 नहीं लिखा गया है, केवल आपको बहकाया गया है। कहा गया है कि G4 और G5 बराबर हैं और इनके मान कितने हैं, 4 हैं। केवल बहकाने के लिए लिख दिया हमने। अगर चाहा होता तो 1 2 3 4 5 लिखने के बाद मैं लिखता कि G4 बराबर G5 बराबर 4, ऐसा कर सकता था,
लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। चलिए अब देखते हैं कि गाफ 1 1 है कि नहीं। अब गाफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं आप गाफ ऑफ एक्स की बात करिए। गाफ 1 GF1, 1 का इमेज क्या है 1, GF2 यहाँ पर नहीं लगाया, ये F2 का इमेज क्या है 2, देख लीजिए यहाँ पर। गाफ ऑफ F3 3 हो गया। गाफ ऑफ F4 4 हो गया। 4 का इमेज क्या है 4 है ना, यहाँ भी देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए। गाफ A to C होता है, गाफ A to C होता है, 4 हो गया। ठीक, तो गाफ तो 1 1 है, लेकिन ज़रा देखिए यहाँ पर F1 1 है, सारी गाफ आंटो है। गाफ क्या है आंटो है, क्योंकि C के सारे एलिमेंट देखो यहाँ आया ना 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबके सब इमेज है किसके, इसके 1 2 3 4 के। A to C है होता है गाफ, पता है आपको, कई जगह देखे हैं। तो गाफ क्या हो गया आंटो। F क्या हो गया G क्या हो गया आंटो। क्यों, देखिए ये सब के सब इमेज हैं, लेकिन ज़रा देखिए इसका ये 5 जो है किसी का इमेज नहीं है, 5 किसी का इमेज नहीं है, तो F आंटो नहीं है, F आंटो नहीं है। क्यों, 5 किसी का इमेज नहीं है, लेकिन G आंटो है। G के सभी एलिमेंट मतलब G के भाई ये G का डोमेन है, ये G का कोडोमेन है। तो G के कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं सब के सब इमेज हैं, इसलिए G क्या हो गया आंटो। लेकिन देखो ये F का डोमेन ये है और F का कोडोमेन ये है, तो F के कोडोमेन का एलिमेंट 5 किसी का इमेज नहीं है, इसलिए F आंटो नहीं है। यहाँ लिखा है गाफ इज 1 1 लिखा है बेटा, बहुत ही बेवकूफ़ है क्या। 1 1 तो कराया गया था ना इसके पहले। एक सेकंड बेटा देखते हैं। नहीं बेटा, पहले आंटो वाला पहले ही बताया जा चुका था, ठीक है, तो हम आंटो बहक गए। चलो देखो F के सभी डोमेन के पास एक इमेज है F1 1, ठीक है। G के सभी G का डोमेन है, F का कोडोमेन है और G का डोमेन है ये, तो सभी G के सभी डोमेन के पास एक इमेज नहीं है, 2 इमेज है। 4 और 5 का देखो 2 इमेज है, 4 और 5 का एक इमेज 4 है, तो F1 1 और G मेनी 1 हो गया और गाफ 1 1 हो गया। यहाँ प्रूफ किए हैं हम। तो गाफ इज 1 1, F इज 1 1, G इज नॉट 1 1। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर गाफ 1 1 है तो F भी 1 1 हो और G भी 1 1 हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। यह भी ज़रूरी नहीं है कि गाफ आंटो हो तो F भी आंटो हो और G भी आंटो हो, यह भी ज़रूरी नहीं है। उसमें से कोई एक होगा और कोई एक नहीं होगा। चलिए तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।